जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल बासित। तो वेलकम करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल में। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और खूब अच्छे से अपने परिंदों का ख्याल रख रहे होंगे जनाब। तो जनाब आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। टॉपिक आपको पता ही है जो चल रहा है, उसी सिलसिले में हाजिर हुआ हूँ। तो बाकी फिरत वगैरह भी उस्ताद जी की आज फ़ाइनल फिरत है बच्चों की, 21 बच्चे परसों उड़ने हैं, तो उस हवाले से भी पूछेंगे। बाकी जो भी मामला चल रहा है वो आप दोस्तों को पता ही होगा। ठीक है जी। तो जो भाई चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलते हैं उस्ताद जी की तरफ और गपशप करते हैं, फिर आपके साथ वीडियो को पूरा शेयर करते हैं। वीडियो पूरी देखिएगा जी। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी। जी वालेकुम सलाम। बट सब क्या हाल है जी आपका? ठीक है जी शुक्र अल्लाह का, आप सुनाएं। बस करम है अल्लाह पाक का बड़ा। ये जी फराज भाई। हाँ जी, क्या हाल है फराज भाई? ठीक है। इधर अदनान भाई। हॉट सीट खाली है, कासिम भाई भाई हो। कासिम भाई वो देख रहे हैं, अभी बच्चे हैं ना ऊपर। हाँ, कितने रह गए उस्ताद जी? तीन जी। 3। हाँ सही है। अब इस टाइम गुल्ले ने बड़ा जोर पकड़ा हुआ है, कबूतर दाएं बाएं से लोगों के आ रहे हैं, तो गुल्ले से पहले पहले बैठे हैं। अब जो जब का बुल्ला चल रहा है तब का तो अभी तक कोई नहीं नजर आ रहा। ये अभी बात हुई है, बच्चे तो बीच में है, तो बच्चे हमजा भाई से भी बात हुई है, उनका परिंदा भी आया हुआ सामने। हाँ, बड़ा है बच्चा। बड़ा है, बड़ा है। बड़ा है, बड़े। हाँ। हाँ बस इसी तरह ही। कोई साजी कोई कुछ नहीं किया जा सकता है इसमें, क्योंकि नमी काफ़ी है, हो सकता है बच्चे आ जाएं, हाँ, क्योंकि खुले में उड़ते आ रहे हैं। उस दिन भी हमारे बच्चे शाम को आ गए थे। सही है। तो अभी तकरीबन 2-3 घंटे का, दूर हो जाते हैं फिर। हाँ 2-3 घंटे हैं अभी। बच्चों को तो इतना अंदाजा ही नहीं है। अच्छा सही, बहरहाल खुले हैं, इंशाल्लाह उम्मीद है आ जाएंगे। हाँ जी जी। तो साजी सबसे पहले ना हमारे इंडिया से भाई थे, अच्छा तो उन्होंने कमेंट किया कि यार ਤੁਸੀਂ ਲੜਾਈ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, 3-4 ਚੈਨਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਏ अच्छा ਤੇ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਪਾਇਆ ਕਰੋ, पता तो लग जाता है, इंज फिर लड़ाई होती है। अच्छा। हाँ पंजाबी में इसलिए मैंने पूछ दिया कि वो है भी मेरे ख्याल से सरदार भाई। ये कहना चाहता हूँ हमारे भाई असरार भाई। नहीं, उनका नाम वो बीच में वो कोई गेमिंग के नाम से उनकी आईडी है। वो देखे बट साहब एक चैनल से पड़ गई तो फिर भी वही बात है, 4-5 से पड़ गई तो फिर भी वही बात है। आप दोस्त हमारे भाई हैं, आप प्यार करते हैं, आपके चैनल है, उस्मान भाई का चैनल है, और इसी तरह से मेरा अपना है खुद। तो बस ये 2-3 चैनल ही हैं। तो आप हमारे पास आते हैं तो अगर कोई बात होती है तो वो मैं आपके चैनल पर भी कर देता हूँ, तो कोई ऐसी बात नहीं होती। हाँ जी। तो वो भी तो कर सकते हैं, वो कभी अपने भी उनके कितने यूट्यूबर उनके अपनी पार्टी के हैं, तो वो भी करते। तो इसी कोई बात नहीं, लड़ाई झगड़े वाली तो बात ही नहीं है दोस्तों। कहने का मकसद है भट्ट साहब शौक वो जो सूट करे। हाँ जी। खलीफा गुल मोहम्मद का ये कह रहे थे जी, बीच में लोगों ने कमेंट किए हैं जी आप साजिद शाह ने आपका शौक करवा दिया, आप उसका शुक्रिया अदा करें। क्या मेरे से कोई शौक नहीं करता? मैं कह रहा हूँ मैंने साजिद शाह का शौक करवा दिया। उनका उससे पहले किसके साथ शौक तय था? हमारा तो तय था ना। हाँ जी। उनका तो किसी के साथ तय ही नहीं था। हाँ जी। उन्होंने तो अब लगाया, मेरे साथ लगाया, तो शायद मैंने डॉक्टर रज़ा साहब के साथ भी लगाया। हाँ जी। एंड टाइम के ऊपर है जब बाजी सर पर आ गई ऐसे ही तो बाजियाँ लगानी शुरू कर दी, क्योंकि ये जो होती है ये बैड मैनर्स ही हैं। ये मैं आपको बताऊँ, कबूतरबाजी ठीक है, जो वक्त के ऊपर किसी के साथ बाजी लगानी, वो तो हमारे खलीफा जो है ना वो कहते हैं आमीन आन दो। अब खलीफा ने हमारे जिस तरह हमारे सीजन लगे हुए थे उसी तरह इनको कहा, ये लगा ही नहीं रहे थे, क्योंकि ये तो कैमरे में रिकॉर्डिंग तो है ही नहीं है। सही। ये तो ऑफ कैमरा बातें उनकी हुई थी। नहीं मैं ये 21 पे ही अटल थे, बस मैंने एक प्यारा ही उड़ाना है। हाँ फिर जी। वो जेठ बीच में फिर लगा इनका। जब मुझे खलीफा जी ने बताया, मैंने कहा यार ये सारे सिलसिलाकार है, ये आपने सभी उनके साथ लगाने थे। सही। तो क्योंकि हमारे भी बीच वाले नीचे वाले प्यारे हैं, मगर मैं शुरू वाले भी उड़ाऊंगा इनके साथ, क्योंकि हमारे भी कबूतर सर नहीं है। तो अभी मुझे पता किसी से चला था, तो वो कोई छतें दे रहे हैं, मुझे तो अंदाज़ा नहीं कौन सी छत दे रहे हैं। वो आपको पता है तो बताएं। वो मुबशर भाई जो उनके वो है ना, जी क्या लें जो साथ जिनके नाम से छत जी, है जी, उनकी, बिल्कुल। उन्होंने रात को कमेंट किया था आपको कि भाई चेतर आप हमारे साथ इस छत से कर लें, उस्ताद साजिद शाह वाली छत से, और बैसाख हमारे कबूतर लैस नहीं है, लेट लैस होने हैं, तो आप ताहिर शाह जो खलीफा हैं उनके उस्ताद साजिद शाह के, उनकी छत से 4 अतवार वो कर लें बैसाख के, और जेठ हमारे साथ लगा लें। और बाकी वीडियो में उन्होंने कहा है कि आपकी जितनी बाजी लगी हुई है वो लगा लें के लिए हम तैयार हैं 2026 से, और बाकी अगर मज़ीद आपने लगानी है कोई तो वो भी हम तैयार हैं। ठीक है। तो ये मैं मुबशर भाई को पैगाम दूंगा, ये उन्होंने मैसेज किया मुबशर भाई ने नीचे कमेंट किया था, और बाकी आज उन्होंने वीडियो डाली है उस्ताद साजिद शाह ने। वहाँ से लगा ले बाजी। मुबशर भाई ने नीचे कमेंट किया था, और बाकी आज वीडियो में बात की है उन्होंने। अच्छा, अगर ये जिसने भी खैर ये बात की है कि उनके खलीफे से बाजी लगा ले, तो भाई वो छत मेरे से भाग चुकी है।
ठीक है, ये मैं आपको बता दूं, इनकी हमारे साथ मुकाबले तय हो चुके थे पहले, ये मुकाबले ख़त्म हो चुके हैं, इनके उस्ताद ने ख़त्म करवाई थी। कहने का मकसद ये है कि जब एक उस्ताद सनाउल्लाह हाशमी ने इनकी बाजी ख़त्म करवा दी, भी कामरान के साथ बाजी नहीं उड़ानी, ठीक है। उसके बाद इन्होंने फिर मुझे कहा कि बाजी लगाएं, तो कितनी हल्की बात है ये, ठीक है, कि आपने पहले बाजी ख़त्म करवाई हुई है और अब फिर आप कर रहे हैं, आपको यार कोई वो क्या मैं कहूँ फिर वो बात आप बुरा मनाएंगे, इस तरह तो होना ही नहीं था। मगर मैंने फिर इसलिए मैंने आपको कहा था अपने उस्ताद का कॉल करवाएं कि मैं उन्हें तो पूछूं कि फिर पहले वाली बाजी को क्या था, क्या उस टाइम क्या डर लग रहा था। तो अब आप वही छत मुझे दे रहे हैं, तो पहले वाली का क्या बनना है, पहले वाली का हिसाब कर दें, ठीक है, वो भी लगा लेते हैं आपसे, आप अपने घर से भी लगाएं और पहले वाली का हिसाब कर दें, ठीक है। वो जिस तरह बाजी आपकी लगी हुई थी, क्योंकि वो बाजी ख़त्म हुई है, वो दोबारा शुरू नहीं होगी। उसका अगर आपने वो छत देनी है तो उसका मेरे से हिसाब करें, ठीक हो गया। तो आप अपने घर से भी लगाएं, वहीं से भी लगाएं, क्योंकि मेरे भी सर नहीं है। अगर आप सर वाली बात करें, आप आके देख लें, मेरे भी सर नहीं है, अभी गुल्लों पे ही हैं। मगर क्या है कि हम ज़रा और किस्म की खिलाड़ी हैं, हम हार जीत को मायने नहीं देते, हम शौक करके दिखाते हैं, ठीक है। हम ये नहीं देखते भाई पूरे पक्के पैरी हिगे हैं तो फिर लानी है, जैसे आपने लगाई है बच्चों की, ठीक है, एंड टाइम के ऊपर आके। अगर इतनी थी आपके, कब के आपने भी बच्चे छोड़े हैं, तो आप भी हमसे 2 महीने पहले लगा लेते ना, आपको भी समझ आती कि भाई क्या भाव बिकती है। आप अपने हिसाब से लगे रहे हैं जैसे भी, क्योंकि वो प्रेशर नहीं ना होता। जब बाजी लगे ना तो हर चीज़ मद्देनज़र रखता है बंदा कि भाई बाजी लगी है, किस तरह पूरे करने हैं, क्या करना है, किस तरह परफॉर्म करना है, ये चीज़ें आती हैं। ये आप वो जिनको कबूतरबाजी का नहीं ना पता, उनको ये किताबें पढ़ाएं जो आप पढ़ा रहे हैं चैनलों के ऊपर बैठ के या बातें कर रहे हैं। तो मैं आपको पता कि हमने को थोड़ी सी मार खाई हुई है कबूतरबाजी में। मैंने आगे भी ये बात की थी कि आप ठीक है, आप मेहनती खिलाड़ी होंगे, अच्छे उड़ाना जानते होंगे, जो फतूहात मेरी है वो भी आपकी नहीं है, ठीक है, शौक़ में। तो बाकी अल्लाह पाक आपको तरक्की दे, हम आपसे जेलस नहीं होते, मगर बात उतनी किया करें जितनी आपको पता हो, जितना आपको इल्म हो, या जितना आपने शौक़ करके दिखाया है, ठीक है। अभी तो बड़ी मंजिलें पड़ी है, आप तो अभी शौक़ में आए ना, ज़रा कोई 8-10 साल कम से कम ज़रा मार खाएं। तो फिर आपने तो अभी 1 साल वो उनके अपने शागिर्दों की छत से कहीं उड़ाए हैं, ये खलीफे की छत से, तो आप बाकी आप अच्छे उड़ाते हैं भाई, फिर वो बात कहीं गलत ना ले जाइएगा। आप मेहनती हैं, इस चीज़ को मैं मानता हूँ, मगर आपकी वही मैं बात जो मैं कह रहा हूँ, आपने अभी मेरे जितनी बाजियाँ नहीं उड़ाई, तो ना ही आपकी फतूहात हैं इतनी, ठीक है। तो बाकी आप अच्छे हैं, आप करें, अभी तो चलते चले ना, आपसे शौक़, अब रास्ते तो खुल गए हैं। आप ये अब जो लगा ना ये उड़ाए। अगर आपने वो छत देनी है तो उसका हिसाब करें, ठीक है, जो पहले बाजियाँ लगी थी, क्योंकि वो बाजियाँ आपने ख़त्म कराई थी। अगर आप वो वाली छत देंगे, क्योंकि आपका बनता नहीं अब उस छत से कहना, क्योंकि वो तो छत आप आ ही नहीं सकती, क्योंकि वो बाजियाँ ख़त्म हुई हैं, वो मैंने नहीं की थी, वो आपके उस्ताद ने की थी, ठीक है। अगर आप कहते हैं हमने वहाँ से उड़ानी है, आप अपने घर से भी आएँ, वो भी छत ले लूँगा, मगर उसका हिसाब करें मेरे साथ, ठीक है। वो पहली बाजियों का तो आपसे बाजियाँ तय। बाकी उस्ताद जी वीडियो में एक और चीज़ याद आ गई, उन्होंने कहा था कि जी आप अगर अपने यहाँ से आपने हमारे उससे खलीफे से बाजियाँ नहीं तय करनी, अगर किसी शागिर्द की छत से भी आपने लगानी है तो वो भी हम हाज़िर हैं। नहीं, शागिर्द कौन सा, हमारा कौन शागिर्द है? नहीं, वैसे उन्होंने कहा है कि जी अगर आप लगाना चाहें तो आप उधर से शौक भी कर सकते हैं, 4 अतवारों का, बैसाख का। नहीं, हमें, मैं वही बात मैं कह रहा हूँ कि यार वो छत थी, वो डिफॉल्टर ही एक हिसाब की हो गई ना, वो छत ख़त्म हुई, बाजी लगी, भाई किस वजह से बाजी ख़त्म कराई है? अगर वो कहेंगे ना जी हमारे उस्ताद का प्यार मोहब्बत था, इस वजह से कराई है, लड़ाई झगड़ा तो इनसे मेरा था ही नहीं, मेरा तो कोकर से था। हाँ जी, है, ये छत ख़त्म करवाई है, किसी प्यार मोहब्बत से ख़त्म करवाई है ना, तो दोबारा आपका मुझे फ़ोन कॉल करना कि बाजी लगा ले, कितनी शर्म की बात है कि पहली वाली आप बाजियाँ ख़त्म करवाई हुई हैं आपने, और अब आप फिर फ़ोन कॉल करके मुझे कह रहे हैं। इसलिए मैंने कहा था भैया अब ज़रा अपने उस्ताद का फ़ोन कॉल तो करवाओ ना। अब किधर है वो? अब उन्होंने इजाज़त दे दी आपको तो बाजियाँ लगा लो, तो यार कितनी हल्की बात है। खैर वो अब उस्ताद सनाउल्लाह हाशमी साहब की तो ये बात मान नहीं रहे होंगे, क्योंकि इनके तो असल उस्ताद जो है वो मुबशर साहब ही है ना, क्योंकि वो छत तो उनके हैंड ओवर ही है। तो हम उस्ताद सनाउल्लाह हाशमी साहब की रिस्पेक्ट करते, इज्जत करते हैं, हमारे वो बड़े भाई हैं, हमारा उनसे बड़ा प्यार है। मगर ये मेरे ख्याल में अगर वो चाहते तो वो मुझे कॉल कर लेते कि भाई साजिद शाह से बाजी लगा लो, क्योंकि वो इस बात ये नहीं चाहते कि यार कामरान से बाजी उड़े। अब मगर वो छत जो है इनकी, वो टोटल तो वो मुबशर भाई के हैंड ओवर है ना, तब तो जो मुबशर भाई कहेंगे होगा तो वही जी। सही। तो साहब जी अभी फिर फ़िलहाल वही छतें हैं जो कल थी, किसी और का तो फ़ोन नहीं आया बाजी के लिए? यार नहीं यार, असल में पता क्या है भट्ट साहब,
मैं आपसे पहले भी बात करता हूँ कि ये जो वक्त जा रहा है ना, हाँ जी, मैं किसी को भी बेईमान नहीं कहता। ये जो वक्त जा रहा है सही इसमें बाजी वहाँ पे लगाओ जहाँ पर आपका मकसद है। सही है, यहाँ आपको बहुत पता है कि यार ये ठीक है भाई, ये मामला ठीक है यहाँ पर, सही तो अपने पास तो वैसे भी मुनसब वो 2-4 ही, अब साजिद शाह साहब की तरफ भी भेजना है हमने मुनसब, और मलिक बिलाल साहब की तरफ भी है, अगर भाई की तरफ भी, तो फिर वो इतने तो मुनसब नहीं ना होते। सही है। हाँ तो साजी आखिरी टाइम क्या डिसाइड हुआ इसका? यार अभी तक तो नहीं, शायद बता दें शाम को या कोई पोस्ट वगैरह लगा दें, वो सही। जो भी होगा। आमीन है यार, मैंने वही बात की, हमने तो पूछा भी नहीं। तो पल्ले का भाई टाइम क्या सीन फाइनल है? हुआ? यार वो पल्ले का टाइम हमें अजहर भाई ने कल पूछा था कि 6:45 का, मैं कहा यार 6 बजे का कर लो मेरी तरफ से, मैं अच्छा, उड़ा दूंगा। 6:45 का ही फिर? वो अभी उन्होंने ये नहीं बताया, कह रहा है वो बता रहे थे कि वो जग्गा भाई वो जो है सियाल जग्गा जी। सियाल, वो कह रहे थे वो उन्होंने कहा कि 6:45 बजे का टाइम रखते, तो कहा है, मगर भी इन्होंने मुशावरत किसी ने की, मुझे अभी तक नहीं इन्फॉर्म किया कि भाई ठीक है 6:45 ही है। सही। तो बाकी तो हम तो फिर क्योंकि साजी वो टाइम कन्फर्म होगा, क्योंकि हमारे दोस्त बैठे हैं, वो कल भी मुझे फ़ोन आया था कि यार आपने स्पेशली कवर करनी है, हमने आपकी वीडियो देखनी है, कि वो जी आपने कहा, वो जो हमारे राणा आसफ भाई हैं ना, उन्होंने स्पेशली वॉइस मैसेज किया था कि यार इंतज़ार है हमें। अच्छा पिंडी वाले, हाँ जी, पिंडी वाले। बहुत शुक्रिया यार उनका, वो प्यार करते हैं, पिछले साल उन्होंने बहुत जंग लड़ी है जी हमारी। हाँ जी, वो हमारे बड़े वफादार सिपाही हैं, हाँ क्योंकि हम तो उन्हें नहीं जानते थे, हमारा चैनल भी नया नया था, तो वो हाँ जी। बड़ी सपोर्ट करते थे हमें, प्यार हाँ जी। करते थे। तो शायद उनकी आईडी चेंज हो गई, अब मुझे समझ नहीं आती वो किधर गए हैं, पहले तो लिखा हुआ आता था हाँ जी। आसिफ, तो हाँ पता जी। नहीं शायद। हाँ तो जी। बाकी आई लव यू जी राणा भाई आपको। बाकी सही। भी हमारे जो हमें प्यार करते हैं, तो सीफ भाई हैं, जो अब नाम लेंगे तो फिर कोई ना कोई नाम रह भी सकता है, हाँ जी, तो इसी तरह मैं अब नाम नहीं लेता, मगर मुझे इतना पता है कि मेरे जो दोस्त हैं ना वो मुझे बहुत प्यार करते हैं, और उनकी बेस्ट विशेस मेरे साथ हैं। सही, ठीक हो गया। तो साजी और कोई और कोई क्या अब साढ़े लायक कुछ होवे? नहीं, आपके लायक तो बस यही है कि अब आप कवरेज दे रहे हैं, तो ठीक है। सही, अब बाजी वाले दिन बस टाइम से आ जाइएगा, इंशाल्लाह यहाँ पे पहुंच मेरे ख्याल जाएंगे। में 1-2 दोस्त और हैं, उन्होंने भी आना है, सही है। तो बस इसी तरह ये, क्योंकि देखिए हमने दोस्तों को शौक दिखाना है, ठीक है। हाँ जी। ये बनाने का मकसद, वीडियो बनाने का मकसद यही है ना कि यार शौक हो रहा है, शौक दिखा रहे हैं, दोस्त हमारे लुत्फानंदोज हो रहे हैं, जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो भी देख रहे होते हैं वीडियो प्रदेश में बैठ कर, तो फिर यही चीज़ें हैं। अगर हम माहौल ख़राब करेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। अब ये माहौल ख़राब वाली, अब अगर मेरी तरफ से ये बातें हो रही हैं तो उनकी तरफ से हुई हैं। अब हाँ सॉरी, एक बात मैं करना भूल गया, अभी उस्मान भाई ने भी वीडियो बनाई थी, तो उसमें वो कह रहे थे जी कामरान भाई ने वीडियो पहले डाली थी। मैंने कहा यार कोई खुदा का खौफ करे, भाई मैंने क्यों डालनी है वीडियो, फ़ोन कॉल आपने की थी, मैंने यही आपको कहा था ठीक है आपसे शौक हो जाता है अपने उस्ताद का, फ़ोन करा दें। तो फ़ोन मैंने शख्सी ज़मानत नहीं मांगी थी, उनको पता है। अब वो टोपी घुमा रहे हैं, हमारे जो व्यूवर्स हैं, जो सादा तबीयत लोग कह लें, सादा जहन लोग हैं, जिनको इतनी गहराइयों का नहीं पता, वो ये समझते हैं कि साजिद भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ठीक है। इन्होंने मुझे कॉल की है, मैंने अभी सारी तफसील आपको बताई दी कि इनके उस्ताद ने बाजी ख़त्म की थी हमसे, तो अब जब ख़त्म की है तो भाई किस बात की अब दावत शौक, अब जब दे रहे थे तो मैंने कहा अपने उस्ताद का ज़रा कॉल तो करवाओ। सही। तो वो अच्छा नहीं मैं खुद उस्ताद हूँ। मैंने कहा यार मुझे पता है, मैं कब कह रहा हूँ आप शागिर्द हैं, आप उस्ताद ही हैं, मगर अब कॉल तो उनकी करवाएं। तो इन्होंने नहीं करवाई थी, मगर जब इन्होंने वीडियो लगाई तो मैंने फिर अपने खलीफे को भेजा कि यार इससे अब शौक करो, ये तो वीडियो पे आ गया। बात नहीं समझे, हम तो फ़ोन कॉल पे ही, हमारी तो बाजी फ़ोन कॉल पे ही लग जाती। क्या हम डॉक्टर अजहर साहब के साथ जब हमने बाजियाँ तय की थी तब हमारा ब्लॉग बना था, बट साहब हमने कोई फ़ोन पे उस्ताद अजहर को चैलेंज थोड़ी किया था मलिक बिलाल साहब। हाँ जी। उनकी हमने वीडियो देखी थी, हम चले गए थे, मैंने फ़ोन किया, उन्होंने कहा आ जाओ। जब हमारा शौक तय हुआ तब हमने वीडियो बनाई कि जी हमारा शौक तय हो गया। हाँ जी, ऐसा ही। हमने तो अगर करना होता तो क्या ये ज़्यादा फेमस हैं डॉक्टर अजहर साहब से या मलिक बिलाल साहब से, तो बाकी ठीक है, मैं तो इतनी कोई ऐसी बात नहीं है। वैसे ये मेहनती हैं, ठीक है, अपना काम करें। मैंने अभी आपको कहा कि अभी तो कबूतरबाजी करके दिखाए ना, अभी ये कोई 2-4 महीने की काम नहीं है कि भाई ठीक है मैं 21 वाला जीत गया, मैं ये जीत गया तो मैं कबूतरबाज बन गया। अभी तो मामला बढ़िया, अभी तो कबूतरबाजी आपकी शुरू हुई है शाजिद साहब, अभी तो आपकी कबूतरबाजी शुरू हुई है। आप अपने घर से और वसाइल भी पूरे हैं आपके पास, ठीक है। मुबशर भाई पूरी सपोर्ट आपको कर रहे हैं, किसी चीज़ की कमी नहीं आने दे रहे।
तो बाकी ठीक है, आप उनको भी करके दिखाएं, उनके एतमाद पर पूरा उतरे, उनको बताएं। आप उनको कहते ये लगानी है, मैंने 21 लगानी है, अब ये अब कहाँ पर चली गई वो बातें आपकी। आप तो जब क्या कहें, जब आपको सपोर्ट हासिल नहीं की बशर भाई की, तब आप कहते थे जी मैं बड़ा मेहनती हूँ, मैं ये कर दूँ, मेरे पास कबूतर हो तो मैं ये कर दूँ, मेरे पास वो हो तो मैं वो कर दूँ। तो लगाए, कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है। ये जो मैंने आपसे कही है, अगर आपने वो छत देनी है वो भी हाजिर है, उसका हिसाब करना पड़ेगा आपको मेरे साथ, ठीक है। तो फिर मैं वहीं से भी लगाऊंगा, हाँ, पर आपके घर से भी लगेगी, ये भी बात। आप ये नहीं होगी वो उसकी छत हो गई, ये इसकी छत हो गई, वो वहाँ से ये हो गया, यहाँ से ये हो गया। ये बातें करते यार आपको मेरे ख्याल में कुछ वो आता नहीं कि यार क्या मैं ये किस तरह की बातें कर रहा हूँ, ठीक है। तो बाकी आप अच्छे खिलाड़ी हैं, अच्छे खिलाड़ी बनने की कोशिश भी करें, ठीक है। तो मेरा तो यही पैगाम है आपको। अब हमारे भाई हैं, फिर हम वो आपको बातें बुरी ना लगे, ठीक है। ये समझाने वाली आपको बातें हैं, बड़ा भाई समझ कर ये बातें आपने समझनी है, ठीक है। एक हरीफ समझ कर ये बातें नहीं आपने समझनी यार कामरान भाई को अब कोई मैं जवाब दूँ। आप ये समझते हैं ना कि बड़े भाई हैं, तो मैं आपको छोटा भाई समझ के नसीहत कर रहा हूँ, ठीक है। ख्याल रखा करें कि यार ये मेरा करना नहीं बनता। अजान हो रही है, इसके बाद कंटिन्यू जी साजी। बाकी नागावार टूर्नामेंट भी उड़ रहे हैं, कोई 3 परवाज़ों का गालबन अभी देखी है मैंने पोस्ट, तो उसमें भी है अपना इरादा एंट्री वगैरह करवाने का, या सिर्फ मुकाबले 1 to 1 ही? कब मैं तो एंट्री करवा दी हुई है अरबाज खान ने। अच्छा जी, हाँ जी, वो आपको पता वो फास्ट ही आते हैं। सही है, उन्होंने काफ़ी देर की करवा दी है। सही है, तो बाकियों में भी इंशाल्लाह करवा देंगे जी। सही है। हाँ जी, तो अब ये उड़ रहा है जो हमारा 6 छतें हैं 21 वाली, सही। तो इसकी वो तो साजी वो कल एक वीडियो उस्मान भाई ने बनाई थी, तो उनके नीचे भी कमेंट आ रहे थे कि यार आप इन्हीं के शागिर्द हो जाओ, अपना उस्ताद छोड़ के आप इधर ही बैठे रहते हो। तो अब ये साथ अरबाज भाई हैं, ये भी किस दूसरी पार्टी से, इनका फराज भाई सॉरी, तो ये इनका ताल्लुक भी दूसरी पार्टी से है। तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? यार ये कोई बात मायने नहीं रखती। हाँ जी, बासित भाई देखें, आपका भी रिलेशन जो है वो खैर आप शागिर्द तो किसी का नहीं, मगर हाँ आपकी जी, जो बैठक है वो अयूब साहब के साथ है। हाँ जी, तो आप भी हमारे पास आते हैं, तो क्या आप हमारे शागिर्द हो जाएंगे? ये अब मेरे बेटों की तरह है फराज, ये मेरे पास आते हैं, जिनको जिनसे कहीं से प्यार मिल रहा हो तो फिर वो वहीं पे आना ना किसी ने जी। तो ये तो मेरे पास आते हैं शागिर्द। ये है जी उस्ताद है, और शागिर्द अपने उस्ताद का बताइए। जी अस्सलाम वालेकुम। जी, मैं उस्ताद मलिक कैसर साहब का हूँ, अमेरिका चले गए हैं वो, सही, और शागिर्द उस्ताद हुआ मैं उनका। तो बाकी हमारा रिलेशन बड़ा पुराना है उस्ताद कामरान साहब से, इस घर से रिश्तेदारी भी है हमारी, तो सही। फुल सपोर्ट है हमारी जी इनको, हर किसी हर लिहाज से इनके तरफ से हमारी सपोर्ट है। तो इंशाल्लाह इनके साथ ही खड़े हैं, कोई मसला नहीं है भाई। सही। अजहर भाई से हमारी बाजी लगी है, अजहर भाई देख लें हमारे पास ही सपोर्ट वो हमें ही कर रहे हैं, ठीक है। वो ठीक है, वो आपके साथ उनके रिलेशन है, वो पार्टी के जो भी मामला है। नहीं, वो उस्ताद जी ऐसे है ना कि देखिए मैं शागिर्द हूँ अपने उस्ताद का, अब मेरे उस्ताद साहब इधर बैठे हैं, वो अमेरिका है, उनका ना कोई अपशत है ना कोई ताल्लुकात है ऐसे, तो मैं मेरा जहाँ मर्जी मैं बैठूँ, इसमें किसी को मेरे ख्याल से एतराज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि बंदे का अपना एक रिलेशन है हमारा। हाँ जी। मैंने आपको पहले भी बताया था कि मेरा रिलेशन भी है, रिश्तेदारी भी है, तो फिर वो बड़ी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो जहाँ पे बंदे का दिल करे बैठ हाँ जी। जाए, कोई मसला नहीं। सही है जी बस। तो बाकी ये सारी सूरत हाल है जो मैंने आपको बता दी, अपने व्यूवर्स को भी हमने बताया कि ये सिलसिला कार है सारा। आप क्योंकि असल में बात की पता क्यों नहीं समझ आती बट साहब, जब लोगों को मैं कमेंट पढ़ता हूँ ना, मैं कहता हूँ यार इन्हें आधी वीडियो देखी, ठीक है, वो समझ आ जाती कि यार इन्हें अगर पूरी देखी इंडिया इस तरह का कमेंट ना करता। वो लोग करते हैं आगे आगे स्किप कर करके, भाई देखो क्या कहीं पे कोई गाली तो नहीं निकाल दी, जहाँ पे गाली निकाली है वो देखते हैं तो फिर उस पर बात करते हैं। यार अल्लाह माफ़ करे, हम इस तरह के बंदे नहीं हैं गाली गलोज वाले, मगर आप भी तमाशा ना देखा करें। हम इतने अच्छी वीडियोस बनाते हैं, इन्फॉर्मेटिव करते हैं, उन पे व्यूज नहीं आते। जहाँ पे हम झगड़े वाली बनाते हैं आप तड़ा आ जाते हैं। यहाँ से क्या साबित होता है? हाँ जी। ये अब झगड़े वाली तो नहीं है, अभी बहस में यार देखो उसने क्या कह दिया, उसने क्या कह दिया, ये वो। हाँ यार हमारा ये वाला शौक नहीं है। मैं पहले भी कहता हूँ मेरी कोशिश है भाई अच्छा शौक दिखाए। अब जो बात करेगा यार उसका जवाब भी तो हमने देना है कि नहीं, कि भाई यार किस तरह की बात आप कर रहे हैं, आपको थोड़ा सा देखना चाहिए सिलसिला कार के। भाई एक बंदे से हम उसको कह रहे हैं हमारा शौक उससे ख़त्म हुआ है होकर,
तो बगैर किसी वजह के, वजह ये थी कि भाई मैंने आपसे फिर बार बार वही बात कर रहा हूँ, इनके उस्ताद के हमारे साथ रिलेशन थे, उन्होंने कहा भाई आपका शौक़ नहीं बनता उस्ताद साजिद शाह से, जो इनके उस्ताद हैं उस्ताद सनाउल्लाह हाशमी साहब, उन्होंने बाजी ख़त्म करा दी। ये फिर इन्होंने दोबारा कॉल की जी भाई शौक़ कर लें, तो क्या यार इनको ज़रा ख्याल ना आया अपने उस्ताद का कि मेरे उस्ताद ने बाजी ख़त्म करवाई है, इसका मतलब है फिर आपकी उस्ताद की सलाह शामिल थी। मगर अगर उनकी सलाह शामिल होती तो वो मुझे कॉल करते, मगर उनकी सलाह शामिल नहीं है क्योंकि ये छत हैंड ओवर जो है वो मुबशर भाई के है। तो जो मुबशर भाई कहेंगे वो ये करेंगे। सही। तो बाकी मुबशर भाई मादर के साथ आप इनसे मुकम्मल बात पूछा करें और उनको कहा करें यार हकीकत जो बात है वो बताएं, ताकि आपको पता चल सके, क्योंकि आप हमारे भाई हैं, आप आउट ऑफ कंट्री हैं, वहाँ से इनका शौक़ करवा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। आप सपोर्ट करते हैं, इनसे प्यार करते हैं, तो आपका इसी तरह प्यार इनसे बंधा रहे, आप इसी तरह आपका प्यार इनसे बंधा रहे। अच्छे लड़के हैं साजिद शाह साहब, अच्छे लड़के हैं और मुझे यकीन है कि वो आने वाले वक्त में अच्छा शौक़ करके दिखाएंगे। ये भी बात है साथ में, मैं कोई जेलस फील नहीं कर रहा, मगर आप ये देखा करें कि उन्हें पूछा करें भाई मुझे सीधी और सही बात बताएं ताकि हम उस पर कोई बात करें। फिर आप कमेंट करते हैं, फिर मुझे जवाब देना पड़ता है। कल मैंने आपकी कमेंट का जवाब भी दिया था। तो सिलसिले कार ना मुबशर भाई ये इस तरह से है, देखिए जिस तरह से किसी का शौक़ हुआ हो ना तो कोशिश करनी चाहिए उसी तरह से शौक़ तय करना। फिर करके नहीं आपका भाई आप उड़ तो रहे हो, हमारे साथ भी उड़ जाओ, वो मेरी मर्ज़ी है, मैं उड़ूँ ना उड़ूँ। मगर इन्होंने कहा, मैंने कहा अपने उस्ताद का फ़ोन कॉल करवा लो, चलो मैं कर लेता हूँ। फिर अगर वो नहीं करवाया, फिर इन्होंने वीडियो लगाई, फिर मेरे खलीफा गए वहाँ पर, मेरे खलीफा ने इसी तरह ही कहा जिस तरह हमारी बाजियाँ लगी। साजी वो उनकी पहली वीडियो मैंने देखी थी, उसमें उन्होंने कहा था कि आपने उमर खोखर से बाजी लगा ली है, तो उसके बाद हमने फ़ोन किया आपको। हाँ। तो वहाँ पे भी तो हमारी पार्टी है, वो इस वजह से उन्होंने फ़ोन किया था। तो वो कुछ लोग नीचे कमेंट कर रहे थे कि आपने कहा जी फैजान भट्टी ने गलत बाजियां लगा ली। उमर खोखर से हमारा ये चपकलश चल रही थी, इनके साथ नहीं थी। नहीं, मैं जो बात मैं करना चाह रहा हूँ, लोग कह रहे थे कि यार अब भट्टी ने बाजियां लगाई तो आपने कहा जी वो भी गलत लगाया है। तो वो ज़रा बाजियां, मैंने तो कल भट्टी साहब से पूछा था ऑफ कैमरा, अब उन्होंने घर में कबूतर ही नहीं रखे, वो उन्होंने 2 अतवार लगाए हुए हैं फैजान भट्टी ने अपने घर से। हाँ 2026 के, मैं वही कह रहा हूँ ना। तो वो तो देख लेना। हाँ तो अब उनको भी चाहिए था ये सोचना, देखें हाँ ये वाली बाजियां लगा रहे हैं कि बंदे ने अभी घर नहीं रखे। हाँ तो वो खोखर भाई ने उन्हें भी कह दिया कि भाई आ जाओ और घर से भी लगा लो, मगर देखें भी वो इसी वजह से आपने कहा था कि यार ये बाजी जो है ना वो गलत लगा के आए हैं, इसी तरह से। हाँ तो वो फिर अब लोग वही बात है कि अब किसी का मुंह नहीं पकड़ सकते। बट साहब हर किसी ने अपने दिमाग अपने जहन से बात करनी होती है। सही। तो जो हमारे समझदार व्यूवर्स है, जो वो उनको समझ आ जाती है कौन ठीक बात कर रहा है और कौन बलेमे कर रहा है। सही। तो बाकी इस बात सीधी करनी चाहिए यार, बाद में फिर बंदा फिर उलझनों में फंस जाता है। बट साहब सही, ठीक हो गया साजी, फिर वीडियो हो रही है लंबी, ख़त्म करते हैं इसको। तो ले जी दोस्तों, जो कमेंट्स वगैरह पढ़े थे या वीडियो देखी थी उस हवाले से मैंने बता दी है, जो भी बातें हुई हैं वो आपके साथ शेयर कर दी हैं। ठीक है जी। तो बाजियां जो भट्टी साहब ने गलत लगाई थी वो भी आपको वजह बता दी है कि घर में कबूतर नहीं उन्होंने बाजी लगाई हुई है। इस बना पे कहा था क्योंकि वो कई बार होता है ज़हन में वीडियो बंदा बना रहा होता है ना अकेला, उस्ताद जी हमेशा अकेले ही होते हैं ज़्यादा जब सुबह के टाइम पे, तो वो ज़हन से बातें कई दफ़ा निकल जाती हैं, तो पूरी तरह एक्सप्लेन नहीं हुआ। और इसी तरह खलीफा गुल मोहम्मद के बारे में जब इन्होंने कहा है तो वो भी बीच में बाजी ये वाली जो है ना 7 बच्चों वाली जो है और बैसाखी वो नहीं थे लगा के आए, इस वजह से उन्होंने कहा था। बाकी और ऐसा कोई मामला नहीं है कि खलीफा गुल मोहम्मद को पता नहीं है या जो भी है, या भट्टी साहब को कुछ आता नहीं है। तो बहरहाल ये होता है कई दफ़ा कि हर बंदे की अपनी तबीयत होती है कि वो बीच में कोई फ़ैसला खुद से कर आता है। उस्ताद जितना मर्जी कहे या कोई दोस्त जितना मर्जी कहे, इस पे भी मैं भट्ट साहब आप जरा ख्याल इस तरह कीजिएगा, इस पर भी मैं बात करता हूँ। देखें खलीफा जी इसी तरह से बाजी लगाने गए थे जिस तरह से हमारी लगी है, सही है। और इसी तरह से उन्हें कहा भी था, ठीक है, इसी तरह से उन्हें कहा भी था, मगर वो राज़ी नहीं थे। सही। तो खलीफा जी ने फिर भी शौक कर लिया। सही। मैंने तो कहा था, मैं कहा यार अगर वो नहीं, वो दूसरी और बाजियां लगा रहे थे तो आपने नहीं लगा के आने की। तो मगर वो जो हमारे खलीफा जी वो तो शौक कराने वाले, हाँ जी, वो मेरी छत के वो करता धरता है, वो मेरे भाई हैं जैसे अदनान है, ठीक है। तो वो उन्होंने कहा है कि जी उस्ताद जी चले ठीक है जो भी लग गया, मैं कहा ठीक है। मगर मैंने अपनी ज़ाती राय जो थी तो वो मैंने वीडियो में बयान की थी कि यार इस तरह से शौक नहीं बनता। आपका काम था जिस तरह से खलीफा जी ने कहा है आप शौक तय करते कि भाई, क्योंकि दावत शौक इनकी तरफ से था तो मर्जी हमारी होनी थी ना भाई, हमारा ये सीज़न लगाया वो लगाओ।
अब शौक भी ये दे रहे हैं भाई हमने ये लगाना है, लगा लो, हमने ये लगाना है। सही इस है। तरह से तो नहीं ना होता मेरे भाई। हाँ। आप सीख के आए कबूतरबाजी के असूल कानून, आपको पता चले। सही है। तो दोस्तों जो भी बातें थी वो आपके साथ क्लियर कर दी हैं, ठीक है जी। तो एक और चीज़ मेरे काफ़ी सारे दोस्त पूछते थे आज तक मैं क्यों नहीं शागिर्द हुआ, तो ये एक वजह मेन जो मेरे शागिर्द ना होने की वो ये थी, ये जो उस्मान भाई को जिन कमेंट्स का सामना हो रहा है, ठीक है जी। और ये इधर अरबाज फराज भाई बैठे हैं, इनके साथ भी ऐसा ये मामला चल चुका है, ठीक है जी। उस्तादी शागिर्दी में ना अक्सर औकात ये बात सुनने को मिल जाती है कि यार तू तो साड़ी पार्टी ना, तू उधर की लैन चला गया, कर देता कोई ना कोई। इस वजह से इस बात से सबसे पहली ये बात है, और भी आस्ता आस्ता रीज़न जैसे जैसे पता चलेंगे आपको बताऊंगा, क्योंकि अभी बताऊंगा ना तो वो कुछ दोस्त मानेंगे नहीं। बाकी पार्टी सिस्टम अच्छा है, मैं उसको गलत नहीं कह रहा, लेकिन ये मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि शागिर्द ना होने की वजह क्या है, ठीक है जी। तो इंशाल्लाह उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खसूसी तौर पे कल का दिन रह गया है, दुआवां ढेर करनियां ने साडे वास्ते, ठीक है, पंजाबी में भी और उर्दू में भी, इंग्लिश में भी, जेड़ी जबान तुहानू आवे दुआवां लाजमी करनियां साडे वास्ते, ठीक है जी। क्योंकि मेहनत उस्ताद होरी कर रहे हैं, बाकी दुआवां की जरूरत है। इंशाल्लाह साड़ियाँ झोलियाँ तो खुल गई ने, तुसी भी खोलो, ठीक है जी। बाकी इंशाल्लाह अच्छा शौक देखने को मिलेगा। तो मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जनाब अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।